आज मीठे बाबा हमें बहुत सुंदर नियम समझा रहे हैं कि जब मैं अपने को आत्मा समझूं तभी मैं बाबा को याद कर सकती हूँ, है ना। तो इसमें हम थोड़ा मंथन कर समझेंगे। अभी पीछे एक दिन क्लास में मुझे एक भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई माता है, वो भंडारे में भोजन बनाती है तो उसको बहुत अच्छी परख शक्ति है, नमक कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है ना। और बिना नाप तोल किए भी एक्यूरेट नमक चीनी पड़ जाता है हाथ से। लेकिन वही माता जब कोई और कार्य करती है ना, मार्केट जाती है या ऑफिस का काम करती है, तो वो कहती यहाँ मेरी परख शक्ति काम नहीं करती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परख शक्ति है तो एक जगह पर है, दूसरी जगह पर काम नहीं करती, है ना। तो मैं उनको यही बता रही थी कि आत्मा के अंदर गुण और शक्तियाँ होते हैं, लेकिन आत्मा जिस स्मृति में है उसी आधार से उसके अंदर समर्थी जागृत होती है। अगर माता को स्मृति है, स्मृति क्या होती है, मैं कौन हूँ, तो माता के अंदर स्मृति ये है कि मैं तो भोजन बनाने में निपुण हूँ, है ना, मैं तो बहुत अच्छा भोजन बनाती हूँ। तो फिर उस स्मृति से उसके अंदर नमक चीनी का हिसाब या अच्छा भोजन बनाने की समर्थी आ जाती। लेकिन वही माता जब जाती है मार्केट में, बैंक में कोई काम करने, तो उसकी स्मृति क्या है, ये काम मुझे नहीं आता। तो जब उसकी ये स्मृति है तो उसको वो समर्थी भी इमर्ज नहीं होती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर बात में, है ना, जो मूल मंत्र है वो है स्मृति का। अगर स्मृति राइट है तो समर्थी होगी। ऐसे ही आज बाबा समझाते हैं कि मैं आत्मा याद करने की समर्थी रखती हूँ, मुझ आत्मा के अंदर कैपेसिटी है याद करने की। लेकिन मैं किसको याद करूँगी वो किस पर डिपेंड करेगा, मैं अपने आप को किस स्मृति में स्थित करती हूँ। अगर मैं देह की स्मृति में हूँ, मैं माता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं परिवार की जिम्मेवार हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, तो मुझे कौन याद आएगा, मुझे याद आएंगे बच्चे, लौकिक संबंधी, मित्र आदि, काम काज, धंधा धोरी। और जब मैं आत्मा स्मृति का स्विच चेंज करती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो मुझे कौन याद आएगा, बाबा। अब मैं आपको इसमें एक और अनुभव की बात बताती हूँ। एक भाई है, वो पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उनका जो बेटा है वो अपने घर में चोरी करता था और उनको पता नहीं चला, है ना। तो मुझे याद है जब वो आए तो बहुत हताश थे और उन्होंने कहा, दीदी बेटे ने अपने ही घर में चोरी कर ली, अभी सभी कह रहे हैं क्या पुलिस वाले हो तुम, लेकिन घर में कोई पुलिस वाला थोड़ी होता है ना। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि घर की दहलीज के अंदर जाते ही उन्होंने तो वो बात बाहर छोड़ दी ना, मैं पुलिस वाला हूँ तो उन्होंने क्या, अंदर घुसते ही उनकी स्मृति क्या है, मैं तो घर में आया हूँ, यहाँ तो मेरे युगल हैं, बच्चे हैं। तो वो अपनी जो समर्थी है, वो जो चेक करने की एबिलिटी है या परख है कि
कौन किसकी गतिविधि, किसकी बॉडी लैंग्वेज, किसकी एक्टिविटी चोरों वाली है, वो उस समर्थी को बाहर छोड़ आए वो उस समर्थी को लेकर ही घर में नहीं आते। इसीलिए बेटा जो है वो कहते कि अभी दीदी जब ये बात मालूम पड़ गई ना, तो अभी सोचता हूँ तो हाँ, इसमें सारी निशानियाँ थी चोरों वाली ये सारी वो हरकतें करता था, लेकिन अपने घर में कौन पुलिस ऑफिसर की तरह सोचता है। तो अब आप सोचो कि ये कितनी बड़ी बात है कि आत्मा के अंदर सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं, लेकिन उसका स्विच स्मृति में है। अगर स्मृति राइट नहीं है तो फिर वो समर्थी नहीं आती। जैसे आप देखो कि किसी दिन आप बस ये अंदर संकल्प ले लेते हैं कि आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आपके अंदर है तो सारी समर्थी कि सारा काम कर दे, लेकिन उस दिन वो समर्थी इमर्ज नहीं होगी, क्योंकि आपने स्मृति क्या रखी, मैं थका हुआ हूँ। तो बाबा इसी प्रकार से हमें समझाते हैं कि आत्मा की जो भी शक्तियाँ हैं, आत्मा चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसका स्विच स्मृति में है। और वो स्मृति का स्विच जब देहभान की तरफ मुड़ा हुआ होता है तो उसको याद या सारे गुण शक्तियाँ, उसके सारे जो रिसोर्सेज हैं, आत्मा के सर्व खजाने किस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, देह और देह के संबंध और देह की दुनिया में। लेकिन जब आत्मा ये निश्चय कर कर बैठती है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा का घर, आत्मा का पिता, आत्मा का सर्व संबंधी जो बाप है वो उसे याद आता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो मूल पुरुषार्थ है वो करना है कि प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा हूँ। और आज बाबा ने बहुत अच्छा एक कनेक्शन समझाया। देखो, वैसे भी जब हम याद का मंत्र समझते हैं या राजयोग की परिभाषा समझते हैं, तो उस परिभाषा में ये आता है कि देह सहित देह के सर्व धर्मों संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तो बाबा ने ये समझाया कि बाप को याद करने से पहले क्या है, आत्मा समझना है ना। आप देखो, जो दुनिया में इतना कहते हैं मेडिटेशन 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 बहुत पावरफुल है, मेडिटेशन से सब कुछ हो जाता है, वो मेडिटेशन क्या है, आत्मा बाप को याद करे। ये है वो राजयोग जिससे आत्मा राजाओं का राजा बनती है। लेकिन आत्मा बाप को याद करे उससे पहले आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो, क्योंकि जब तक आत्मा अपने को देह समझती है तो बाप याद नहीं आ सकता। याद करने की शक्ति है। आज तक क्या बाबा ने आकर हमें याद करना सिखाया? हम तो सारे दिन याद करते है ना, इसको उसको फला को सबको याद करते रहते थे। तो याद करने की कैपेसिटी तो आत्मा के अंदर है ही, लेकिन देह अभिमान में आत्मा बाबा को नहीं, आत्मा देह और देह की दुनिया को याद करती है। तो अगर बाबा को याद करना है, और बाबा को याद करने से ही सब कुछ होगा, चाहे विकर्म विनाश करने की बात है, चाहे ताकत भरने की बात है, चाहे सर्व गुण समाने की बात है, सर्व प्राप्तियां आत्मा को बाबा की याद से होती है। यही राजयोग है, जिस राजयोग से हम राजाओं का राजा बनते हैं। लेकिन उस राजयोग के लिए, बाबा को याद करने के लिए पहले चाहिए आत्म अभिमानी स्थिति, और उससे भी पहले क्या चाहिए कि देह और देह के संबंध धर्म भूले हुए हो, है ना। जैसे आप देखो, कई बार बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे जो हैं क्लास में बैठते हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल आत्मा बन जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही घर जाएंगे और मित्र संबंधियों का मुंह देखेंगे तो सारा ज्ञान भूल जाता है और उधर बुद्धि योग लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि देह और देह की दुनिया से हमारी बुद्धि न्यारी हो, उपराम हो,
क्योंकि देह और देह की दुनिया हमारे सामने हमेशा रहती है, और कितना भी हम पुरुषार्थ करते हैं आत्मा समझने का, अगर देह और देह की दुनिया में लगाव है तो जैसे ही उनको आँखों से देखते हैं बिल्कुल देह अभिमान में स्विच हो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ है कि देह और देह के संबंधों, धर्मों, देह की दुनिया से हमारी बुद्धि उपराम हो। अब वो कैसे होती है? तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब आत्मा को वैराग्य आता है, जब आत्मा को ये समझ में आता है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया ना कि हम अभी अपने अंतिम चरण में हैं, 84वें जन्म में हैं, हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, और हम इन दो आँखों से जो भी कुछ देख रहे हैं वो विनाश हुआ कि हुआ है ना। गीता में हम सुनते थे कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो भी तुम इन दो आँखों से देख रहे हो, जिन्हें भी देख रहे हो, ये सब मरे पड़े हैं। तो मरे पड़े हैं माना इनका विनाश हुआ कि हुआ। तो वो भगवान आज आए हुए हैं, और अर्जुन कौन है? जो ओटे सो अर्जुन, जो आत्मा धारण करती है वो अर्जुन है। तो हम अर्जुन को बाबा ये बात समझाते हैं कि जिनके चक्कर में तुम फंसे हुए हो वो कौन है? वो तो गए कि गए, वो तो मरे पड़े हैं। तो इसीलिए अब इनके चक्कर से बुद्धि को न्यारा करो। जब ये बात बुद्धि में बैठती है, बार बार मनन चिंतन करते हैं कि आत्मा 84वें जन्म में है, और जो कुछ इन दो आँखों से देख रहे हैं वो विनाशी है, तब बुद्धि में वैराग्य आता है, और तब फिर हम सब कुछ देखते हुए भी अपने को देह की दुनिया से न्यारा आत्मिक स्थिति में स्थित कर सकते हैं। जिसको पुरानी दुनिया में लगाव है ना, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है कि सब कुछ विनाशी है, वो कितनी भी मेहनत करेगा, सेकंड के लिए आत्म अभिमानी हो भी जाएगा, लेकिन फिर पुरानी दुनिया की तरफ आकर्षण उसको खींचेगी। इसीलिए मूल बात है इस बात को धारण करना कि ये जो सारा कुछ जो आँखों से दिखाई देता है ये विनाशी है, और इस पर जितना मनन चिंतन करेंगे उतना बुद्धि उपराम होती है, और फिर प्रैक्टिस कर आत्म अभिमानी स्थिति पक्की कर बाबा को याद करना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा, और वर्षा याद आएगा तो पवित्र बनने पर भी, दैवी गुण धारण करने पर भी अटेंशन जाएगा। क्योंकि बाबा को हम क्यों याद कर रहे हैं? तो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। बाबा को याद करने से ये बात बुद्धि में आती है कि बाबा तो हमें स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो फिर स्वर्ग के लायक बनने की भी हमें जैसे खींच होती है, और पवित्रता भी धारण होती है। तो ये बातें आज बाबा ने हमें समझाई। फिर बाबा आज एक बहुत बढ़िया बात हमें कहते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी की ग्लानि नहीं करता, है ना। और आज अभी जब मैं मुरली आज की सुन रही थी तो मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले किसी ने एक मैसेज किया था कि दीदी मुझे बाबा की मुरली में ये बात अच्छी नहीं लगती कि बाबा हमें कहते हैं तुम पतित हो, तुम गधे की तरह श्रृंगार बिगाड़ देते हो, और तुम अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो तुम चंडाल बन जाओगे है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती मुरली में, तो आप मुझे बताओ। तो आप देखो आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि बाबा कहते हैं कि मैं कोई किसी की ग्लानि नहीं करता। अब आप विचार करो, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा? आप बहुत स्वस्थ हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई बीमारी नहीं है। अगर डॉक्टर ऐसा कहे तो उसको पॉजिटिव थिंकिंग कहेंगे?
हाँ, वो पॉजिटिव वर्ड हुआ, शुभ शुभ बोला डॉक्टर ने। हाँ, व्यक्ति को बीमारी है, उस बीमारी से उसका शरीर छूटने वाला है, और डॉक्टर क्या कह रहा है, नहीं नहीं, बिल्कुल स्वस्थ हो, बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा करना तो डॉक्टर को शोभा नहीं देता। तो डॉक्टर जब कहता है कि देखो तुम कितने हेल्दी थे, फिर ये बात अभी शरीर में आ गई है, अब तुम जब ये करेंगे, ये इलाज कराएंगे, तो तुम ठीक हो जाएंगे। तो जब डॉक्टर ये बात कहता है तो वो कोई निंदा करना थोड़ी हुआ, डॉक्टर ने कोई आपको कमेंट थोड़ी मारा कि आप बीमार हो। डॉक्टर ने तो बताया ना कि बीमार हो, वो फैक्ट है। और जब तक बीमारी की रियलाइजेशन नहीं है, तब तक स्वास्थ्य का पुरुषार्थ होगा कैसे। तो बाबा भी हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें ये थोड़ी कहता हूँ कि तुम देवता से मनुष्य क्यों बन गए। मैं कोई तुम्हें ब्लेम थोड़ी करता हूँ। आज सुना ना, बाबा ने बहुत सुंदर ही कहा, मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे बन गए, मैं तुम्हें ये थोड़ी कहता क्यों बन गए, है ना, मैं कोई इल्ज़ाम थोड़ी लगाता हूँ। तो बाबा हमें समझाते हैं कि बच्चे तुम कितने सुंदर, कितने दैवी गुणवान थे, और फिर पुनर्जन्म लेते लेते तुम अभी पतित बन गए, अभी तुम आसुरी संस्कार वाले बन गए, और अभी इस विधि से, ज्ञान योग धारणा की विधि से, सेवा की विधि से तुम फिर से पावन बन जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं इसमें कोई मैं ग्लानि नहीं करता। अब इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, एक बार ऐसा हुआ, एक बहन थी, तो वो मुझे कहती कि मेरी सास जो है वो सारे दिन मुझे कहती तू तो बीमार है, तू तो बीमार है ना, तेरे माता पिता ने तेरी बीमारी छिपा दी हमसे, तू तो हमेशा बीमार रहती है। तो इस प्रकार से वो कहती थी। तो वो कहती ये बात राइट है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो जब कहती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। क्यों? क्योंकि एक बात होती है सत्य कहना, दूसरी बात होती है उस सत्य को स्नेह से कहना, उस सत्य को शुभ भावना से कहना। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सत्य कहता हूँ और शुभ भावना से कहता हूँ। कई बार मनुष्य भी कहता है, मैं कोई झूठ थोड़ी कह रहा हूँ, जो है सो वही तो कह रहा हूँ। लेकिन बाबा हमें वो अनुमति नहीं देते अनटिल अनलेस आप किसी के निमित्त हैं, है ना। निमित्त को तो बाबा ने परमिशन दी है कि किसी की कमी कमज़ोरी बता सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम निमित्त नहीं हैं, अगर हम उस आत्मा का इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, तो वहाँ पर हमें बाबा ने ये परमिशन नहीं दी है कि हम किसी के अवगुणों को या किसी की कमी कमज़ोरी को देखें, भले ही वो फैक्ट भी क्यों ना हो, है ना। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें जब बताता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमी आ गई, ये कमज़ोरी आ गई, तो बाबा तो स्नेह का सागर है, बाबा तो कल्याणकारी है। तो बाबा जब हमें बताते हैं तो बहुत शुभ भावना, कल्याण की भावना से बताते हैं। लेकिन मनुष्य कई बार सत्य बोलता है, लेकिन बहुत कड़वे तरीके से बोलता है ना। इसलिए तो दुनिया में ये बात प्रचलित हो गई कि सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, बोलने वाला कड़वा होता है, उसका संस्कार कड़वा होता है तो वो कड़वा लगता है। लेकिन तो बाबा हमें कहते हैं चलो तुम्हें किसी मनुष्य से कोई बात सुनना नहीं भी अच्छा लगता, तो ये भी मान लिया जाएगा कि अच्छा ठीक है, मनुष्य के अंदर वो संस्कार होगा, शायद वो आपको तंज कस रहा हो, शायद वो उस भावना से कह रहा हो। लेकिन बाबा जब हमें कहते हैं, तब अगर मुझे ये संकल्प चल रहा है कि बाबा ऐसा नहीं कहे या मुझे बुरा लग रहा है, तो वहाँ पर मुझे ये समझना है कि मेरे अंदर अपमानित होने का या फीलिंग में आने का संस्कार है, उस संस्कार को मुझे करेक्ट करना है। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं कोई तुम्हारी ग्लानि या निंदा नहीं करता,
मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कितने स्वस्थित थे, कैसे तुम दैवी कुल के आत्मा थे और अभी तुम्हारा क्या हाल हो गया। और सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम पतित बन गए, ये कहता हूँ कि रियलाइज कर कर अब पावन बनो, ये पावन बनने की बेला है। तो उस बात पर अटेंशन खिंचवाता हूँ, है ना। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कई बार आत्माओं को ये भी आता है ना, कि ये देवताओं की निंदा करते हैं या देवताओं के बारे में ऐसा कह देते कि ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं है। लेकिन आप विचार करो, आप एक स्कूल में जाते हो और प्रिंसिपल आपके सामने खड़ा है और वो प्रिंसिपल जो है उसको आप उसके सामने आप हिस्ट्री टीचर को फिज़िक्स का क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो वो आपको रोकेगा ना कि नहीं, ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते आपको उस फला फिज़िक्स टीचर से बात करनी होगी। अब वो क्या हिस्ट्री टीचर की ग्लानि कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो ये समझा रहे हैं आपको कि जो आप चाहते हैं वो उत्तर इनसे नहीं उनसे मिलेगा। तो इसमें ग्लानि की बात कहाँ हुई? तो बाबा हमें कहते हैं कि पतित पावन सदगति दाता दुख हरता सुख करता हूँ ही मैं ऊंचे ते ऊंच हूँ ही मैं। कोई देवता, कोई देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा ये कर्तव्य कर ही नहीं सकते। तो उस बात को अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ जो सत्य है, तो उसमें ग्लानि कहाँ से हुई, है ना। कई बार व्यक्ति कहता है कि नहीं, है ना, देवताओं को नीचे कर दिया, इनको ऊपर कर दिया, लेकिन वास्तव में जो ऊंचा है उसको ऊंचा ही कहेंगे ना तो बाबा कहते हैं अगर तुम सारी जीवन सदगति दाता समझकर देवता से मांगते रहो सदगति, तो वो तुम्हें दे थोड़ी सकते हैं। या तुम पतित पावन कहकर पानी में नहाते रहो तो कोई पावन थोड़ी बन जाओगे। सिर्फ भावना से कुछ नहीं होता। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं किसी की ग्लानि नहीं करता, मैं तो तुम्हें सत्य बता रहा हूँ कि एक मुझसे योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और देवता जो है, बाबा कहते हैं रचना को अगर रचयिता की उपाधि दे देंगे तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। तो रचयिता कौन है, रचना कौन है, ये सारा सत्य तो किसी को आकर बताना पड़ेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं किसी की ग्लानि नहीं करता, मैं तो तुम्हें सत्य बताता हूँ, ज्ञान समझाता हूँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात आज बाबा ने हमें समझाई। फिर आज बाबा हमें इशारा देते हैं कि 7 दिन की भट्टी में बैठो, है ना। बाबा हमें कहते हैं कि पहले 7 दिन की भट्टी मधुबन में बच्चों की होती थी, है ना, जहाँ पर कोई पत्र लिखना आदि कुछ भी वो अलाउड नहीं होता था। और उस 7 दिन की भट्टी में बहुत परिवर्तन होता था। अब आप देखो, आज तो पत्र आदि की बात ही नहीं है। आज तो क्या है ना, मधुबन में भी जाते हैं तो फ़ोन साथ में लेकर जाते हैं और घड़ी घड़ी उसको चेक करते रहते हैं। लेकिन बाबा हमें आज समझा रहे हैं कि भक्ति मार्ग में भी अगर आत्माओं को कोई अभ्यास करना होता था तो वो कोठरी में एकांत में बैठते थे। अब बाबा हमें कहते, मान लो 7 दिन हम मधुबन भी जाकर भट्टी नहीं कर पाते, वो चांस भी नहीं है, तो जहाँ रहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते ही, है ना, 7 दिन का अपना ऐसा नियम बनाए कि 7 दिन कोई व्यर्थ विस्तार नहीं और 7 दिन लगातार इस अभ्यास में बैठे एकांत में। एकांत कहाँ है? देह और देह की दुनिया से जैसे ही बुद्धि को हटाते हैं, अंतर्मुखता की कोठरी में बैठते हैं, तो एकांत ही एकांत है। बाबा कहते अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर मैं आत्मा और बाबा की याद में आत्मा अपने को भरपूर करे, ऐसा अभ्यास 7 दिन का लक्ष्य रखकर बनाना है ना। जैसे आप देखो कि जिन दिनों भट्टी होती है सेंटर पर, तो उन दिनों भी आप लोग
घर में बैठकर भी वो भट्टी करते हैं ना, तो भट्टी का टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अगर आपने वो अवसर लिया है तो आपको ये अनुभव है कि उन दिनों गृहस्थ व्यवहार में रहते भी सिर्फ अटेंशन देने से अवस्था बहुत अच्छी बनती है। तो बाबा कहते हैं, अब मान लो सेंटर की तरफ से भी अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं हुई है तो भी अपने लिए भी 7-7 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि इन 7 दिनों में कोई व्यर्थ विस्तार, कोई देखना सुनना एक्स्ट्रा नहीं, और अपनी जो कार्य व्यवहार है, जो अपना नेसेसरी काम है वो किया, और वो भी साइलेंस में, अंतर्मुखता में किया, और बाकी समय बैठकर आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर बाबा की याद में एक रस लगन में रहे। तो बाबा कहते हैं ये अभ्यास हर एक को अभी करना है, और ये एक बहुत अच्छा बाबा ने जैसे हमें आज प्रोग्राम दिया है, तो उस प्रोग्राम पर हमें चलना है। और बाबा आज हमें और एक बहुत अच्छी बात समझाते, टू मच, है ना। बाबा ने आज कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि टू मच धंधा धोरी में फंसी होती है। टू मच अच्छा शब्द है ना, टू मच नेगेटिव शब्द है। और बाबा हमें कहते हैं, बहुत सुंदर बाबा ने ये कहा, जिनकी बुद्धि टू मच धंधा धोरी में होती है वो कहते हैं हमें याद करने की भी फुर्सत नहीं है, और जिनको फुर्सत होती है वो बाबा को याद करते हैं। तो कौन भाग्यवान है, जिनके पास टू मच धंधा धोरी है या जिनको फुर्सत है ना। तो बाबा कहते भाग्यवान वो जिनको फुर्सत है। और दादी हमेशा हमें ये बात समझाते थे कि कभी भी आई एम बिज़ी नहीं बोलो, है ना। हम ब्राह्मण बच्चे, हम समय के भी क्रिएटर हैं। हम कभी ये ना कहें कि हम बिज़ी हैं। हम किसके लिए बिज़ी हैं? माया के लिए बिज़ी हैं, है ना। माया जब आए तो हम बिज़ी हैं, बाकी याद के लिए, मुरली के लिए, सेवा के लिए हम कभी भी बिज़ी ना हो। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है वो हमें यहाँ से ये परिवर्तन लाना पड़ता है कि मुझे फुर्सत ही फुर्सत है। कभी भी मुख से भी ये शब्द ना निकले कि इस दिन तो मैं बिज़ी हूँ, इस समय तो मैं बिज़ी हूँ। जब वो कार्य बाबा की श्रीमत प्रमाण है, जब वो जो प्रोग्राम आपको दिया जा रहा है वो सेवा का है, याद का है, मुरली का है, तो उस समय ये कहना कि मैं बिज़ी हूँ, मुझे फुर्सत नहीं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अज्ञान, है ना। तो ये अज्ञानता के शब्द हैं। अगर हम उस समय कहते हैं हम बिज़ी हैं तो इसका मतलब क्या है? हम अपने भाग्य को कह रहे हैं कि हम बिज़ी हैं, तुम बाद में आना, है ना। भाग्य को जैसे कहा कल आना तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कहते हैं जिनके माथे मामला उनको नींद कहाँ से आए। लेकिन बाबा के बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि टू मच बिज़ी हैं या बाबा के कार्य के लिए हम समझें कि हम बिज़ी हैं। मुझे याद है हम ऑफिस भी करते थे तो कभी भी ऐसे संकल्प में भी नहीं था कि बाबा का कार्य हो और हम अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। कभी ऐसा बंधन बुद्धि से नहीं रखा था, है ना। बुद्धि में हमेशा था कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, मैं बाबा के लिए सदा उपस्थित हूँ, आगे नेक्स्ट ऑफिस के लिए और मैंने ये देखा कि कितनी भी बड़ी इमरजेंसी हो जाए ऑफिस में, लेकिन मुझे बाबा ने हमेशा मेरा मान भी रखा। ऐसा भी नहीं कि किसी को दुख दिया, काम आधा छोड़ दिया या कोई और परेशान हुआ, वो परिस्थिति भी नहीं आई। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि हम बाबा के कार्य के लिए उपस्थित ना हो सके हो, क्योंकि बुद्धि में ही इस बात को कभी लाया नहीं कि ये पॉसिबल भी है कि बाबा का कार्य हो
या बाबा की योग भट्टी हो या बाबा ने जो प्रोग्राम सेट कर दिया है वो है और मैं उस समय पर अवेलेबल नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसा बिज़ी या ऐसा टू मच किसी भी बाबा के बच्चे को नहीं होना चाहिए। तो ये भी हमें अटेंशन रखना है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं मैं किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता, है ना, मैं किसी को कोई स्पेशल आशीर्वाद या कृपा नहीं करता। और बाबा हमें कहते हैं जो भी आशीर्वाद या कृपा है वो सर्व आशीर्वाद कृपा तुम्हें ऐसी मिलती है कि तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती, लेकिन वो किस विधि से? श्रीमत पर चलने से। बाबा कहते हैं अगर हम श्रीमत पर चलने के टाइम कहें कि ये मुझसे नहीं होता, इसकी मुझे फुर्सत नहीं, और फिर कहें कि बाबा आशीर्वाद करो, कृपा करो, बाबा कहते हैं मैं किसी के सिर पर हाथ नहीं रखता, है ना। और बाबा की आशीर्वाद कृपा तो यही है कि बाबा आकर हमें श्रीमत देते हैं, सतो प्रधान बनने की विधि सिखाते हैं। अब इसमें हमें एक बात जो अच्छे से समझनी है वो ये कि इस दुनिया में आशीर्वाद या आशीर्वाद का ऑपोजिट, है ना, जिसको मनुष्य कहता है इसने मुझे कर्स कर दिया, इन्होंने मुझे बद्दुआएं दे दी, ये दोनों ही चीज़ें, है ना, कोई भी किसी को दे नहीं सकता। अगर कोई किसी को आशीर्वाद का ऑपोजिट भी दे रहा है तो भी वो बात आपको असर नहीं करेगी अगर आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। और अगर आप दुख लेने का कर्म भी कर लेंगे तो भी वो आपको असर करेगी क्योंकि कर्म में जो विकर्म की बात हम समझते हैं तो विकर्म में 3 चीज़ें आती हैं। एक, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेना, दूसरा जो करना चाहिए वो ना करना, और तीसरा दुख लेना। ये 3 प्रकार के विकर्म होते हैं। तो मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बहुत अपशब्द कहे, है ना, उल्टी सीधी बातें कहीं, आपके स्वमान को नीचे लाने वाली बातें कहीं, और आपने वो बातें ले ली, तो वो भी आपने कर्म किया। उस कर्म के आधार से वो बात आपको अफेक्ट कर सकती है या उन्होंने जो कहा वो हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने स्वमान में हैं और आपने कोई दुख नहीं लिया और ना ही आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिनसे उनकी वाणी सत्य हो, तो वो बात आपको कभी नहीं लग सकती। सिमिलरली कोई आपको बार बार सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो आपके अंदर आप उसे रिसीव ही नहीं कर पा रहे, है ना, ये अंदर ही नहीं आ रहा कि ये जो आशीर्वाद मुझे मिल रही होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे कर्म उस आशीर्वाद के साथ मेल नहीं खाते तो हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं भाग्य बनता बिगड़ता अपने कर्मों से है, इसमें किसी आशीर्वाद की बात नहीं है। इसीलिए भगवान भाग्य विधाता जब आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी आशीर्वाद ये है कि वो हमें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। जिन कर्मों से हमारा भाग्य बनेगा वो हमें वो सिखलाते हैं, और जब हम वो कर्म सीख कर उन कर्मों को करते हैं तो जैसे स्वयं को स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो बाबा कहते हैं तुम अपने कर्मों का चंदन घिसो श्रेष्ठ कर्मों का, तो तिलक तुम्हें आप पे ही मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।